सभी साथियों को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, मैं रविंदर राजवंशी, भूमि अधिकार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ वंचित समाज अखिल भारतीय वंचित समाज परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं पूरे बिहार के वंचितों से एक बात कहना चाहूँगा, खास करके मगध प्रमंडल के सभी वंचित परिवारों से, सभी भूमिहीन परिवारों से। दोस्तों, नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक भूमिहीन वंचित परिवार को आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन देंगे। गया जिला का जो प्रशासन है, भू अर्जन पदाधिकारी और जिलाधिकारी, जो सरकार को रिपोर्ट बना के भेजा है कि जनवरी 2020 में अभियान बसेरा के तहत गया जिला में 10,403 लोगों को 5 डिसमिल जमीन दिया गया, जो बिल्कुल सिर्फ कागज पर ही है, हकीकत में किसी को मिला नहीं। ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, इसके अलावे दखल देहानी के तहत 1,36,770 लोगों को भूदान, बिहार सरकार सेलिंग एक्ट आमगढ़ मंजूर हुआ, बीपी, एसटी, क्रय नीति, ये सभी तरह का जमीन मिलाकर के सरकार ने जो आंकड़ा सरकार को भेजा गया है कि 1,36,770 लोगों को दिया गया है, यह भी बिल्कुल फॉल्स आंकड़ा है, हकीकत में किसी को मिला नहीं। दोस्तों, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, हमने जो अभी निकाला सरकार का रिकॉर्ड से सेलिंग एक्ट जमीन का, तो गया जिला में जो सेलिंग एक्ट की जमीन है, अर्जी जो किया गया था, टोटल जमीन लगभग 14,000 एकड़ जमीन को अधिकृत किया गया था। 14,000 एकड़ जमीन में मुश्किल से 12,000 एकड़ जमीन को वितरण किया गया। अभी भी 2,000 एकड़ जमीन बच रहा है जो वितरण नहीं किया गया। अगर सरकार वंचितों को, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देती है तो लमसम 65,000 से 68,000 वंचितों को, भूमिहीनों को वह जमीन मिल सकता है। इसके अलावे सरकार का एक और आंकड़ा है, खास करके गया जिला का डुमरिया प्रखंड में, कि 12,000 एकड़ जमीन जो है डुमरिया के इलाके में, जो सेलिंग एक्ट के तहत सरकार अर्जित किया था, लगभग 12,000 एकड़ जमीन वो जंगल है, नदी है, तालाब है। ये सरकार रिपोर्ट दिखा रही है अपने आंकड़े में। वह जमीन किसी को वितरण नहीं किया गया है। सरकार लिखती है, भूमि राजस्व विभाग के पदाधिकारी सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि यह जमीन वितरण करने लायक नहीं है, जबकि यह जमीन सेलिंग एक्ट के तहत सरकार ने लिया। तो जिस समय सेलिंग एक्ट का जमीन सरकार के पास में मिला, आज जो परिस्थिति है, वो जमीन पे लोग घर बना करके रह सकते हैं। तो 12,000 एकड़ जमीन को अगर हम लोग भूमिहीनों के बीच में, वंचितों के बीच में 5 डिसमिल जमीन का आंकड़ा निकालते हैं, तो लमसम गया जिला में 3,78,000 लोगों को घर बनाने के लिए वो जमीन अधिकृत हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे जमीन नदी नाला पहाड़ लिख रहा है, बता रहा है,
तो 12,000 एकड़ जमीन में मान लिया कि 2,000 एकड़ जमीन को हम निकाल भी देते हैं, कुछ लायक है, तो 10,000 एकड़ जमीन डुमरिया प्रखंड में जो सीलिंग एक्ट के तहत लिया गया है वह जमीन अभी भी बच रहा है। हम तमाम वंचित भूमिहीन भाइयों से आग्रह करते हैं कि अगर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के पूर्व हम भूमिहीनों को, हम वंचितों को आवास हेतु जमीन उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो आने वाला चुनाव में 2020 का चुनाव होने जा रहा है विधानसभा, इसमें हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहूँगा, नीतीश कुमार से मांग करना चाहूँगा कि आपने जो वादा किया था कि हम प्रत्येक भूमिहीन को जमीन देंगे घर बनाने के लिए, आज तक नहीं मिला है। और आपका जो सरकारी महकमा है, आपका जो पदाधिकारी है, गलत आंकड़ा बना करके, झूठा आंकड़ा बना करके सरकार को देने का काम किया है। इसलिए मुख्यमंत्री से भी हमारी मांग है कि आप इस मामले को जांच करवाए। जो गया का जिलाधिकारी के द्वारा भूमि राजस्व विभाग के पदाधिकारी के द्वारा जो आंकड़ा सरकार को भेजा गया है उस पर जांच कराइए। हकीकत में किसी लोगों को जमीन नहीं मिला है, सिर्फ कागज पर दिखा दिया गया है। इसलिए हम भूमिहीनों को, हम वंचितों को अविलंब 5-5 डिसमिल जमीन सरकार दे, वरना आने वाला समय में हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को पुनः नमस्कार, गुड मॉर्निंग।